राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपन पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे और इस पी ब्लॉक एलिमेंट में अपना नाइट्रोजन फैमिली चल रहा था और इस नाइट्रोजन फैमिली में आज अपन पढ़ते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड आज अपन यहां पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो देखो फॉस्फोरस के जो ऑक्सो एसिड होंगे उन फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिडों में पी डबल बॉन्ड ओ होगा और पी ओ एच बॉन्ड होगा। पी डबल बॉन्ड ओ और पी ओ एच बॉन्ड होगा। ठीक है, इस पी ओ एच के कारण ही ये फास्फोरस के जो ऑक्सो एसिड हैं वो इस जगह से, देखो H और O में से O की EN ज्यादा है तो O क्या करेगा, बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। इसके कारण ये हाइड्रोजन H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा और एसिडिक नेचर शो करेंगे फास्फोरस के ऑक्सो एसिड। ठीक है भाई, तो अपन फास्फोरस के ऑक्सो एसिड पढ़ रहे हैं और उन फास्फोरस के ऑक्सो एसिड में अपन पी डबल बॉन्ड O और POH होना चाहिए। अब फास्फोरस के ऑक्सो एसिड स्टार्ट करते हैं। ऑक्सो एसिड स्टार्ट करते हैं फॉस्फोरस एसिड। तो फॉस्फोरस एसिड अपन स्टार्ट करते हैं। फॉस्फोरस एसिड होगा क्या, देखो एक तो उसमें पी डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है ना भाई, और एक उसमें OH बॉन्ड होगा, एक OH बॉन्ड होगा और एक H। ठीक है, तो इसमें देखो है क्या, एक तो इसमें पी डबल बॉन्ड O है, एक तो, और दो उसमें POH बॉन्ड है और एक उसमें PH बॉन्ड है। ध्यान रखना, ये जो POH बॉन्ड है इसके कारण एसिड है, इसके कारण इसकी बेसिसिटी होती है और इस pH बंध के कारण इसकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी होती है, यानी अपचायक होता है ये pH बंध के कारण और क्षारीय जो बेसिसिटी होती है वो होती है POH बंध के कारण। ठीक है, तो आप ध्यान दें यहां दो OH बंध है, दो H देगा तो इसकी जो बेसिसिटी है वो इसकी बेसिसिटी 2 होगी। ठीक है भाई, ये हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा, 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन नहीं हटेगा, ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन आयोनाइज नहीं होगा, O से जुड़ा हुआ H हटेगा तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2, क्योंकि बेसिसिटी डिपेंड करती है POH बंध पर। 2 POH बंध है तो बेसिसिटी हो जाएगी 2 और रिड्यूसिंग जो पावर है इसकी कैपेसिटी वो डिपेंड करती है pH बंध पर। अब मैं निकालता हूं इसकी क्या, OS, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस। ठीक है, या फिर मैं कहूं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा H3PO3। अब मैं इसकी OS निकालता हूं, OS ऑफ फास्फोरस। P की निकालनी है, X मानो 3 हाइड्रोजन पर +3, एक O पर -2 है, 3 O पर माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर कर दें 0 के, बराबर कर दें 0 के। प्लस का 3 माइनस का 6 माइनस का 3 बराबर 0, -3 को ऊपर की तरफ ले जाओ +3। तो H3PO3 में जो फास्फोरस है उसकी OS आ जाएगी +3। तो यह आपको बता दिया मैंने, पहला फास्फोरस का ऑक्सो एसिड फास्फोरस अम्ल। तो पहला आ गया आपके पास, हो गया फास्फोरस अम्ल। इसी फास्फोरस अम्ल से बेसिसिटी देखो 2 हो गई, OS होगी इसकी +3,
6 में से 3 निकाल दो, +3। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान दें, एक मॉलिक्यूल्स, ये दूसरा मॉलिक्यूल्स, दोनों ही फास्फोरस एसिड है। फास्फोरस एसिड में से मैं 2 मॉलिक्यूल्स में से H2O बाहर निकाल रहा हूं। 2 मॉलिक्यूल्स से H2O बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद क्या बन गया बताएं, P डबल बॉन्ड O, H OH O, P डबल बॉन्ड O, OH और H। इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या बनेगा बताएं, इसका फॉर्मूला बनेगा 1 2 3 4 तो हाइड्रोजन, 2 फास्फोरस और ऑक्सीजन कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, O5, H4 P2 O5 और एक OH ये रहा, एक OH ये रहा। ठीक है भाई, तो ये बेसिसिटी की बात करें इसकी, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी, एक OH ये रहा, एक OH, बेसिसिटी हो जाएगी 2। अगर आप यहां पर इस फास्फोरस की OS निकालें, OS ऑफ P, 2 फास्फोरस है 2x और 5 हाइड्रोजन पर माइनस का 10 और 4 हाइड्रोजन पर +4 बराबर 0 के कर दें, तो 2x और -10 क्या जाएगा 6, माइनस का 6 बराबर 0 और 2x बराबर -6 को ऊपर तरफ ले जाओ, प्लस का 6, x बराबर आ जाएगा +3। 2 अणु में से अगर H2O बाहर निकलता है तो वहां पर वर्ड काम में लिया जाता है पायरो, प्रीफिक्स होता पायरो। ये आपके पास क्या था बताएं, फास्फोरस एसिड था, 2 में से H2O बाहर निकाल दिया, पायरो बन जाएगा। तो अब जो बना है इसका नाम है भाई पायरो फास्फोरस एसिड। क्या बना बताओ, पायरो फास्फोरस एसिड। ठीक है भाई, तो पायरो बन गया, पायरो फास्फोरस एसिड बन गया। दोबारा ध्यान दें, ये क्या था, P डबल बॉन्ड O, एक OH 2 OH और ये एक H। ठीक है, ये था आपके पास क्या, H3PO3 फास्फोरस एसिड। इस फास्फोरस एसिड में से अगर मैं O बाहर निकाल दूं तो क्या बनेगा बताएं, P डबल बॉन्ड O, OH H और H। अगर एक मॉलिक्यूल्स में से अगर आप O निकालते हैं तो वहां प्रीफिक्स काम आता है हाइपो। थोड़ी देर पहले था पायरो, 2 अणु में से पानी बाहर निकालोगे, क्या काम लिया आपने, पायरो, और एक अणु में से ऑक्सीजन काम बाहर निकालो, हाइपो। अब इसका नाम होगा हाइपो फास्फोरस एसिड और इसका फार्मूला हो गया क्या भाई, H3PO2, H3PO2। इसमें ध्यान दें pH बंद 2 है, pH बंद 2 है और मैंने आपको कहा था कि जो अपचायक क्षमता है, रिड्यूसिंग पावर है, वो pH बॉन्ड पर डिपेंड करती है। ध्यान रखना, ये जो हाइपोफास्फोरस अम्ल है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रीजन 2 pH बंद है, तो इन 2 pH बॉन्ड के कारण स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कौन, हाइपोफास्फोरस अम्ल। रीजन क्या है कि इसमें 2 pH बॉन्ड है, तो 2 pH बॉन्ड के कारण स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, प्रबल अपचायक होता है कौन, हाइपोफास्फोरस अम्ल। ठीक है भाई,
OS वगैरह। एक OH बंद है, एक OH बंद है, बेसिसिटी 1। और अगर OS निकालें, OS और फास्फोरस आप निकालें तो यहां पर OS निकाल लें। फास्फोरस की OS निकालनी है, X मानो, 3 हाइड्रोजन है प्लस का 3, एक ऑक्सीजन पे -2, 2 पर माइनस का 4 बराबर 0, -1 बराबर 0, +1 आ जाएगी। तो H3PO2 में फास्फोरस की OS +1। दोबारा ध्यान दें, ये आपके पास था P डबल बॉन्ड O, OH, OH और H। क्या था ये? फॉस्फोरस एसिड था। इस फॉस्फोरस एसिड में से मैंने O निकाल दिया। क्या बन गया बताएं? H3PO2 बन गया। पहले क्या था? H3PO3 था, अब PO2 बन गया। तो अगर एक O निकालेंगे तो वहां पर आप टर्म का मिलेंगे क्या? हाइपो। और था क्या ये? फास्फोरस एसिड, तो ये बन गया हाइपो फास्फोरस एसिड। ठीक है भाई। अब अपन क्या करें, इसके 2 मॉलिक्यूल्स में से पानी बाहर निकाल दें। 2 मॉलिक्यूल्स में से पानी बाहर निकाल दें। 2 में से पानी बाहर निकालोगे तो वो बनता है भाई क्या? पायरो। तो ये बन जाएगा पायरो फास्फोरस एसिड। H2O बाहर निकालेंगे तो कितने में से? 2 मॉलिक्यूल्स में, एक में से नहीं, 2 में से। एक में से बाहर निकल जाएगा तो मेटा बोलते हैं उसको। तो ध्यान रखना, एक अणु में अगर आप ऑक्सीजन बाहर निकाल देंगे तो हाइपो प्रीफिक्स काम मिलेंगे आप, और अगर मान लीजिए 2 अणुओं में से पानी बाहर निकालेंगे तो पायरो काम मिलेंगे। दोनों मैंने बढ़ा रखे हैं। ठीक है भाई। अब आ जाते हैं अपन अगले एसिड पर, और अगला एसिड आपके पास है ये P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। तो इसमें देखिए 1, 2, 3 OH बंद हैं, तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इसकी जो बेसिसिटी है, क्षारकता है, वो क्षारकता इसकी 3 होगी। बेसिसिटी या क्षारकता होती है कितने H+ त्यागेगा, कितने H+ रिलीज करेगा। तो 3 H+ रिलीज करेगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी 3। क्लियर बात भाई। अब अगर मान लो मैं इसमें से OOS निकाल लो, मैं फॉर्मूला लिख दूं पहले। बताएं इसका फॉर्मूला क्या होगा? H3PO4, OS निकालू मैं, OS ऑफ फास्फोरस। इस फास्फोरस की OS निकालनी है, X मान लो, 3 हाइड्रोजन है प्लस 3, 4 ऑक्सीजन है, 4 दूनी 8 बराबर 0, X बराबर +5। ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूं, देखो H2O बाहर निकाल दूं। एक अणु में से H2O बाहर निकाल रहा हूं, ध्यान रखना। तो एक अणु से H2O बाहर निकालने पर यह बन जाएगा क्या? P डबल बॉन्ड O, OH, ये O। सही है। और इसको आप बोलेंगे क्या भाई? ये मैंने क्या बनाया? ये बनाया है मैंने क्या? दूसरा एसिड फास्फोरिक अम्ल। तो ये फॉस्फोरिक एसिड है। तो फॉस्फोरिक एसिड के एक अणु से पानी बाहर निकाल दो, मेटा बनेगा। मेटा फॉस्फोरिक एसिड। फार्मूला क्या है इसका? HPO3। ध्यान रखना, ये HPO3 अकेला नहीं रहता, अपने
ड्राइमर, टेट्रामर, इस प्रकार से रहता है। तो ये कैसे रहता है मैं उसकी बात भी चलो यहां बता देता हूं आपको मैं। ये जो आपने बनाया है P डबल बॉन्ड O OH, ये O, ठीक है, ये है HPO3 और HPO3 को क्या लिख रहे हैं आप, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। आप यहां पर इसकी बेसिसिटी लिख दें, चलो एक OH बंद है, बेसिसिटी 1, OS लिख दो, ऑक्सीजन ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस की OS निकालो, क्या मानोगे इसे X, एक हाइड्रोजन पर +1, 3 ऑक्सीजन है तो माइनस का 6, और ये आ जाएगा भाई X बराबर आ जाएगा +5, ठीक है, OS आ गई। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो HPO3 है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, ये मोनोमर के रूप में नहीं रहता, तो फिर किस रूप में रहता है, इसकी दो फॉर्म है। दो फॉर्म में रहता है ये, एक तो कैसे PO एक तो कौन सा हो गया, गलत है इसमें, PO फिर P अब O, ठीक है भाई। तो ये जो फास्फोरस है, एक डबल बॉन्ड O OH तो रखेगा ही रखेगा भाई, OH अगर नहीं होगा तो वो एसिडिक नेचर ही नहीं शो करेगा, ठीक है। इसका वो हो गया HPO3 का होल थ्राइस, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 3, 1 2 3, फास्फोरस कितने हो जाएंगे 3, 1 2 3, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 3 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसका नाम है साइक्लिक बन गया, तो इसको आप बोलेंगे साइक्लो, चक्रीय बन गया तो साइक्लो। और 3 है ट्राई, 3 क्या है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो ये जो HPO3 है, ये मोनोमर के रूप में नहीं रहता, ट्राइमर बनाता है अपना, साइक्लो ट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड, या PO इस प्रकार से बहुलक के रूप में रहता है, जिसको आप लिखेंगे HPO3 का होल एन। HPO3 बहुत सारे जुड़ जाएंगे भाई, 3 जुड़े तो मैंने कहा इसको 3 जुड़ गए, चक्रीय बनाया साइक्लो, 3 जुड़े ट्राई, यहां बहुत सारे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे का मीन्स होता है आपने पढ़ रखा है पोली, तो ये बन गया पोली मेटा फॉस्फोरिक एसिड। वापस पूरा घटनाक्रम देखें, यह आपके पास HPO3 है, HPO3, यह आपके पास है H3PO4, P डबल बॉन्ड O OH OH OH, P डबल बॉन्ड O OH OH और OH, यह आपने लिखा है क्या, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है भाई। तो फॉस्फोरिक एसिड मैंने लिख दिया, फॉस्फोरिक एसिड लिख दिया मैंने।
अब इस फॉस्फोरिक एसिड के दो अणुओं में से H2O बाहर निकालो आप, क्या बनेगा ध्यान दें, P डबल बॉन्ड O, OH, OH सिंपल O, P डबल बॉन्ड O, OH और OH। फॉर्मूला देखें क्या बना, फॉर्मूला बना 1 2 3 4 H4, 2 फास्फोरस P2 और 3 3 6 और 7 ऑक्सीजन H4 P2 O7। फास्फोरिक एसिड के दो में से पानी बाहर निकला है, दो में से पानी बाहर निकलता है तब पायरो काम में लेते हैं भाई, एक में से पानी बाहर निकलता है जब मेटा काम में लेते हैं, और O बाहर निकलता है तो हाइपो काम में लेते हैं। तो ये बन गया पायरो फॉस्फोरिक एसिड, फॉर्मूले लिख दिया। अगर मान लो यहां पर मैं OS निकालूं तो 2 फास्फोरस है 2x, 4 हाइड्रोजन है प्लस का 4, 7 ऑक्सीजन है माइनस का 14 बराबर 0, तो 2x माइनस का 10 बराबर 0 और x बराबर हो जाएगा +5। तो यहां पर फास्फोरस की जो OS है वो +5 आ गई। देखो 1 OH, 2 OH, 3 OH, 4 OH, तो इसकी जो बेसिसिटी है वो बेसिसिटी हो गई 4। ठीक है, क्या बन गया, पायरोफास्फोरिक बन गया। मैंने कहा था कि अगर आप O बाहर निकाल देते हैं तो टर्म काम में लेते हैं आप हाइपो, तो मैं क्या करता हूं इसी में से O बाहर निकाल दूं, इसी में से O बाहर निकाल दूं, -O कर दूं, तो -O करने पर क्या बन जाएगा बताओ, ये P डबल बॉन्ड O, OH, OH, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, H4, पहले क्या था H4 P2 O6 हो जाएगा, वही तो बाहर निकाला भाई, इसमें से आपने O बाहर निकाला है। 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन, 2 फास्फोरस, 1 OH ये रहा, 1 OH ये रहा, 1 OH ये रहा, 1 OH ये रहा, तो इसकी बेसिसिटी 4 हो जाएगी। O बाहर निकला है, हाइपो काम आएगा, हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, यह हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बन गया भाई, और ये आपके पास पायरोफॉस्फोरिक एसिड बन गया, ये आपके पास हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बन गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ये जितने भी एसिड आपने बनाए इसकी बेसिसिटी ली थी, OS निकालो, चलो 2 फास्फोरस है 2x, 12 + 4 बराबर 0, और ऐसे सिंपल में निकालूं 6 दूनी 12 में से 4 निकाल दो, 8 2 का भाग दे दो 4 आ जाएगी, x बराबर +4 आ जाएगी। ठीक है भाई, OS कितनी आई, +4 आई। तो ये आपने फास्फोरस के ऑक्सो एसिड आप पढ़ रहे थे। इन ऑक्सो एसिडों में मैंने ये बताया आपको कि अगर आप -O कर दें, -H2O कर दें, -H2O कर दें, तो क्या टर्म काम में लेंगे। अगर आप O बाहर निकालते हैं तो O बाहर निकालने पर आपने हाइपो लिखा था। अगर आप एक मोलिक्यूल्स में से H2O बाहर निकालते हैं तब आपने मेटा लिखा था, और अगर 2 मॉलिक्यूल्स में से आपने H2O बाहर निकाला था तब आपने पायरो प्रीफिक्स काम में लिया था, पूर्वलग्न काम में लिया था। तो ये आपने काम में लिया था हाइपो, ये काम लेता मेटा, और ये लिखा था आपने पायरो। कौन कौन से एसिड आपने पढ़ लिए, उन सभी एसिडों को मैं एक बार यहां पर बताता हूं, ध्यान देना भाई। एक सबसे पहले आपने पढ़ा था क्या, H3PO3, चलो H3PO4, H3PO3,
H3PO2। तो ये तो था आपके पास फॉस्फोरिक एसिड, ये था आपके पास फास्फोरस एसिड, और ये था आपके पास हाइपो फॉस्फोरस एसिड। फिर आपने बनाया था HPO3, उसको आपने कहा था मेटाफॉस्फोरिक एसिड। फिर इसको आपने लिखा था HPO3 का होल थ्राइस, चक्रीय बन गया था साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। फिर आपने लिखा था क्या, HPO3 का होल एन पॉली मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद में आपने बनाया था क्या, ये जो फास्फोरिक एसिड था, इस फास्फोरिक एसिड के दो में से पानी बाहर निकाला था। तो दो में से पानी बाहर निकालने पर क्या बना था, देखें, दो में से पानी बाहर निकालने पर ये बना था, आपको ध्यान हो, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, OH, 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 OH। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल के दो में से पानी बाहर निकाला था, पायरो फॉस्फोरिक एसिड। फिर इस O को भी बाहर निकाल दिया था, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, OH, 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 और इसको आपने नाम काम में लिया था क्या, हाइपो फास्फोरिक एसिड। तो देखो भाई, ये आपके पास हो गए फास्फोरस के ऑक्सो एसिड, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस, मेटाफास्फोरिक, साइक्लोट्राइमेटाफास्फोरिक, पॉलीमेटाफास्फोरिक, पायरोफास्फोरिक, फास्फोरिक, दो में से पानी बाहर निकालो, पायरो, पायरोफास्फोरस, फास्फोरस के दो में से पानी बाहर निकालो, पायरो। तो यहां जो पायरो काम में लेते हैं, उस पायरो का मीन्स होता है दो में से पानी बाहर निकालना। फास्फोरिक के दो अणुओं में से पानी बाहर निकालो, पायरोफास्फोरिक। फास्फोरस के दो अणुओं में से पानी बाहर निकालो, पायरोफास्फोरस। और हाइपो होता है ओ बाहर निकालना। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास कि आपने कौन कौन सी टर्म्स यहां काम में ली थी। एक आपने काम में ली थी भाई मेटा, एक काम में ली थी आपने पायरो, और एक काम में ली थी आपने हाइपो। मेटा होती है एक में से पानी बाहर निकाला, पायरो होती है दो अणुओं में से पानी बाहर निकाला, और हाइपो होती है एक अणु में से ओ बाहर निकालना। ये हो गया आपके पास फास्फोरस के ऑक्सो एसिड। अगला टॉपिक अपन लेकर के कल हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।